नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टीआर नायक आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी का वीडियो पार्ट नंबर 3, जिसमें सारे प्रश्न संवैधानिक विकास से संबंधित होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, और सी में है 1935 का अधिनियम, और डी ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है, और सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर उन्हें हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और आर्टिकल 148(4) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और बी ऑप्शन है पिट का भारत अधिनियम 1784, सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, और लास्ट ऑप्शन है हमारा चार्टर एक्ट 1833। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि संविधान का प्रारूप है जो कि कब पूरा हुआ था। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को, और सी ऑप्शन में है 26 नवंबर 1949 को। लास्ट ऑप्शन है 30 नवंबर 1949 को। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा था, और संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन जो कि 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था, तथा 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ, तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तथा संविधान को प्रारूपण पूरा हुआ, और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। इसमें जो कि महिलाएं सदस्यों की संख्या थी 8, जिसमें सरोजिनी नायडू और हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान सभा के निर्माण में जो कि कुल समय कितना लगा था साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको आ रहा होगा। यानी संविधान सभा के निर्माण में कुल लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें कुल लागत आई थी साथियों। तो साथियों, जिसमें 11 बैठक हुई थी, तथा इसके प्रारूप में 114 दिन का यानी 114 दिन तक विचार हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल लागत 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन M.A. जिन्ना, और लास्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है M.A. जिन्ना और डी ऑप्शन है शौकत अली। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यानी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमियात उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र प्रसारित किया था और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया था। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक रूप हो गए। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उद्देशिका। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी और उद्देशिका उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो कि संविधान का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? यानी भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, लास्ट ऑप्शन है बी.एन. राव। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भारतीय संविधान के निर्माता है जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यानी अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1773 का विनिमयक अधिनियम, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर अधिनियम और डी ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए 1773 का विनियामक अधिनियम। यानी 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था तथा चैम्बर्स लेमोस्टर एवं हाइड अन्य इनके न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। ऑप्शन है पहला ऑप्शन नागरिकता, बी ऑप्शन स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य, ऑप्शन सी राज्यपालों की नियुक्ति और ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि दोनों ही देशों की एक समान है तथा शेष है अन्य जो उनमें भिन्नता पाई गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। यानी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? जे.बी. कृपलानी। और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान
किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम यूके, और सी ऑप्शन जर्मनी, और डी ऑप्शन कनाडा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी। यानी भारतीय संविधान में उल्लिखित जो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, तथा संघात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको सही तरह से आपको समझ में आया होगा। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि हम जो नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं आपके साथ हूं, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।